साधना के अनुभव 15वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 191 से पृष्ठ क्रमांक 193। जैसे बालकों को जल्दी जल्दी भूख लगती है, वह कई बार खाते या दूध पीते हैं और बड़े होने पर एक बेर में ही तृप्ति दिन भर की या कई घंटों की कर लेते हैं, उसी तरह नए साधकों को जल्दी जल्दी रूहानी खुराक की ज़रूरत महसूस होती है और जितनी पुराने होते जाते हैं वह बहुत काल तक के लिए एक बेर में ले सकते हैं। उनके लिए यह नियम नहीं है कि हर तीसरे मास वह अवश्य मिले। उन्हें अपनी जांच करते रहनी चाहिए। जब क्षुधा सतावे और निर्बलता आवे तभी दौड़ के वहाँ जाना उचित है। ऐसे ऊंचे साधक कई वर्षों तक गुरु के समीप न पहुँचे तो भी उनको कोई हानि नहीं होती। साधारण तौर पर आध्यात्म मंडलों में ऐसा ही नियम है कि एक वर्ष में एक बेर तो गुरु के दर्शन अवश्य हो जाएं। ऋषियों ने तो वर्ष में एक तिथि ही गुरु पूर्णिमा के नाम से बना दी है। उस दिन शिष्य को अपने गुरु सेवा में अवश्य ही उपस्थित हो उसे साक्षात ईश्वर मान के उनका पूजन वंदन करना चाहिए और इस पूजन के लिए उन्होंने मंत्र भी बनाए हैं। पिछले युगों में संभव है इसका महत्व अधिक हो, पर आज तो इसका नाम भी हमें याद नहीं रहा। वास्तव में यह शिष्यों के लिए एक अद्भुत दिन है। इस दिन बेहिसाब फैज़ ऊपर से आता है और गुरु द्वारा शिष्यों को मिलता है कि जिसका कल्याण ही कल्याण होता है। साधक गुरु की शक्ति के द्वारा ही अंत तक पहुंचता है। ऐसी शक्ति उसे हमेशा ही लेनी होती है। जिस दिन लोगों ने साधन करके अपने को कुछ शक्तिशाली बना लिया है, उन्हें स्थूल शरीर से गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी संकल्प शक्ति और विचार शक्ति के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर का गुरु से मिलाप कराना होता है और उनकी चुंबकीय शक्ति या मैग्नेटिक पावर को अपने में खींचना होता है। वरना ऐसा मुमकिन है कि कठिन मंजिल पर और अध्यात्म की फिसलन चोटियों पर वह थक थका के बैठे हों या नीचे को खिसक के खड्डे में जा गिरे। इसलिए जितना भी हो सके गुरु से कनेक्शन मजबूत रखना कर्तव्य है। इसमें कभी कभी नफ्स धोखा देता है। उसे गुमराह करने के लिए अपने अंदर गुरु की ओर से अविश्वास और अश्रद्धा पैदा करता है। उसकी ओर से चित्त हट जाता है। कई इस दशा में अपनी साधन भी छोड़ बैठते हैं। ऐसी दुर्भाग्य से ऐसा दिखाई दे तो मन को समझा के उसे कस के प्रथम ठिकाने पर लाने की प्रयत्न करना चाहिए और कोई भी वश न चले तो दौड़ के गुरु के सम्मुख जाना चाहिए और जो कुछ अच्छी या बुरी भावना मन में आ रही हो उन्हें बिल्कुल खोल के सम्मुख रख देना चाहिए। ऐसा करते ही गुरु या तो उसे उस समय इस बारीक पर्दे को हटा के उनकी मनोदशा को बदल देगा या धीरे धीरे जैसा उचित समझेगा साफ कर देगा और उसे ठीक राह पर डाल देगा। अभ्यास में ऐसे झमेले बहुत आते हैं। शैतान बार बार गिराने के लिए धक्का देता है। मायावी शक्तियाँ उसे फिर अपने जाल में बांधने के लिए प्रयत्न करती हैं और उस समय हिम्मत के साथ उनके मुकाबला करो और अगर अपने में कमज़ोरी आती दिखाई दे तो सर्वोत्भावन गुरु के शरण में चले जाओ। वहाँ पहुँचते ही यह आसुरी प्रभाव दूर हो जाएगा और तुम निर्द्वंद होके अपने मार्ग में बढ़ सकोगे। महर्षि पतंजलि ने इसका उपाय बताया है। वितर्कवादने प्रतिपक्ष भावनम कहते हैं, यदि तुम्हारे मार्ग में रोड़े आ जाएं, संपल्क उठने लगे, दुर्वासनाएं सताने लगे और तुम्हारे अनुष्ठान में बाधाएं उपस्थित हो जाएं, तो उस समय तुम्हें चाहिए कि
उसके प्रतिपक्ष की भावना से उसे दूर हटा दो। प्रतिपक्ष कहते हैं जो वासना अंदर लहर मार रही हो उसके विपरीत सोचने को अथवा उसके परिणाम की ओर जाने को। ऐसा करने से वह ठंडी हो जाती है और अशांति जाती रहती है। विपरीत भाव यह है जैसे दिल में इच्छा हुई कि चोरी करे अथवा जुआ खेले, तो उसी समय अगर आदमी उसके नतीजे की सोचने लगे तो वह हट जाएगी। वेश्या या पर स्त्रीगमन की ख्वाहिश रखने वाले मनुष्य विचारने लगे कि इससे अनेक रोग शरीर में हो जाते हैं, बदनाम होते हैं, इज्जत जाती रहती है, शरीर और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं, लोग बुरी निगाह से देखते हैं इत्यादि। ऐसा करने से वह परे हट जाती है। परंतु हमारा अनुभव यह है कि जो लोग साधन और अभ्यास के द्वारा मन की शक्ति पर थोड़ा अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी आत्मा में थोड़ा बल आ गया है, वही इस प्रतिपक्ष भावना के द्वारा कामयाब हो पाते हैं। वरना जब कोई बुरी वृत्ति काम, क्रोध या राग द्वेष आदि की उभरती हुई है तो फिर कितनी भी मन को समझाओ, कितना ही उसे दबाओ, यह काबू में नहीं आता। उस समय न तो वह भजन भाव करने देता है, न सत्संग और भक्ति पूजा में चित्त लगता है, न गुरु के सम्मुख जाने की इच्छा होती है, बल्कि इतनी उच्चाट होती है कि इधर मुंह फेरने को जी ही नहीं चाहता। ऐसे कठिन समय पर गुरु की सहायता काम करती है। जिन लोगों ने उन्हें अपना बल बना लिया है, उनको वह संभालते रहते हैं और अपनी निज शक्ति को उनके अंदर प्रवेश कर उनके भावनाओं को बदल डालते हैं और उसे गिरने से बचा लेते हैं। साधकों को उचित है कि भाग के गुरु की शरण में जाएं और अपनी इस बुरी अवस्था को उनसे निवेदन करें अथवा मजबूरी होने पर पत्र से उन्हें इत्तला दें और मदद चाहें। जब विजय मिल जाती है, इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा ही हाथ पसारते रहो। पहले तुम कोशिश करो, जब तुम्हारा सामर्थ्य थक जाए तब गुरु की शक्ति का सहारा लो। इन ऐसे समयों पर ही तो गुरु काम आता है। उसका धर्म ही है कि शिष्यों को संकट से बचाना, उनके मार्गों के कांटों को साफ करना। परंतु ऐसा वह लोग उन्हीं प्रेमियों के लिए करते हैं जो कि उनके हो चुके हों, वरना देखा जाता है कि उदासीन हो जाते हैं और तवज्जो कम करते हैं। लिखा है, जिज्ञासु को चाहिए कि जितना ही ज़्यादा समीपत्व उसे गुरु का मिल सके उठावे। जब सम्मुख बैठे हो उसके चेहरे को देखता रहे या दोनों भावों के बीच में अपनी दृष्टि लगाए रखे, ताकि उसकी विद्युत धारा आँखों के द्वारा सारे शरीर को पहुँचती रहे। जब उसकी सोहबत न नसीब हो तो तवस्सुर से काम ले। तवस्सु अर्थात चिंतन ऐसा हो कि कोई भी पल उसकी याद से खाली न जाए, ताकि सोहबत दायमी अर्थात अखंड संतन हासिल हो जाए। दिल में उसकी सूरत बसी रहे, आँखों में उसकी नूरानी शक्ल घुमा करे। यह यहाँ तक करे कि गुरु उसमें उतर जाए और एक दिन वह गुरु ही हो जाए। इससे बढ़कर दूसरा साधन नहीं है। इसका तरीका यह है कि अपने सिर को उसका जाने, अपनी आँखों की उसकी आँखें समझे, अपने मुख को उसका मुख देखे। इसी तरह सारे शरीर को उसका शरीर समझने की कोशिश करें। ऐसा करने से घनिष्ठ प्रेम उत्पन्न होता है और साधक बहुत जल्द अपने असली मकसद अर्थात अंतिम पद तक जा पहुंचता है। परंतु यह साधन सच्चे और पूर्ण गुरुओं के साथ करने का ही है, वरना हानि देता है। जिसने अपने को परमात्मा में गुम कर लिया है, उसमें तुम गुम हो जाओ। यह जात खास तक पहुंचने की सबसे आसान तरीका है। संतों ने इसे भृगु साधन